यं प्रव्रजन्तनुपेत नपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेतु तन्मयतया तरवे विनेदिस्तुम् त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यानी जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वह वन की ओर चल दिए और पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। क्यों वन की ओर चल दिए? इसलिए कि उनको पता है कि हम समाज में रहेंगे तो मोह माया घेर लेगी। क्योंकि जब तक बालक गर्भ में रहता है ना तो उसको परमात्मा की याद रहती है। परमात्मा हमेशा गर्भ में रक्षा करते हैं बालक की, और भगवान का नाम जप करता रहता है, निरंतर नाम लेता रहता है, स्मरण करता रहता है कि प्रभु हमको इस नरक से बाहर निकालिए। हम बड़े दुख में हैं, बड़े संकट में हैं। और जब बाहर आता है तो बालक क्या कहता है? कहां कहां कहां, ऐसे करके बालक रोता है ना। यानी किसको कह रहा कहां कहां, किसको बुला रहा है? आप सुने होंगे बच्चे की आवाज आती है कहां कहां, क्या मतलब ये क्या है? सीधा सा अर्थ है, वो कह रहा है कि हमारे परमात्मा कहां हैं, जिन्होंने गर्भ में हमारी रक्षा की वो कहां चले गए। और जब बालक रोता है तो उसके माता पिता कहते हैं ये तेरी बुआ जी हैं, चुप हो जा बेटा, ये तेरी बुआ जी हैं, चुप हो जा बेटा, तेरे चाचा जी हैं, चुप हो जा बेटा, ये तेरे मामा जी हैं। ये क्या है? यानी ये एक मोह है, एक बंधन है, उसको बताया जा रहा है। जब हम बताते जाएंगे तो उसका मोह फंसता चला जाएगा, फिर वो ईश्वर को भूल करके बंधन में फंस जाएगा। तभी तो कहते हैं, आप देखिए कभी छोटे बच्चे को साधु संतों के पास लेके जाइए तो कहते हैं बच्चा जो है भगवान का रूप। छोटा बालक क्या होता है? भगवान का रूप होता है। जब वह 5 वर्ष से बड़ा हो जाता है तब उसका जनेऊ संस्कार, बोलना, चलना, फिर उसकी रोने की आवाज बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा को भूलता चला जाता है। और देखिए, जितना हम ईश्वर को भूलेंगे उतना दुख पाएंगे, जितना ईश्वर से दूर रहेंगे उतना हम हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप ईश्वर के पास है ना, जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके नहीं को, अब बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो,
संसार चाहे लाख बुरा हो जाए, कितनी भी आपत्ति आपके ऊपर आ जाए, लेकिन आप ईश्वर का नाम लेते रहेंगे ना, तो आपत्ति तिनके में बदल जाएगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी आपत्ति हो, कितना बड़ा से बड़ा आपका दुश्मन हो, यदि परमात्मा के सहारे हैं ना, तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती आपको। बस नाम प्रभु का होना चाहिए। अपने आप को सदैव उनके चरणों में रखिए, सदैव उनको आगे करके चलिए, तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। उठते बैठते सोते हर क्षण भगवान का नाम लेते रहिए। यदि प्रभु आपके ऊपर वास करेंगे ना, नाम लेते रहेंगे, देखिए नाम से ही, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम पुराणो दुख समनस्त्वम त्वं नमामि हरि परम। नाम से पापों का क्षय होता है। नाम, ईश्वर का नाम लेंगे तो आपका यश बढ़ेगा। देखिए मीराबाई ने कृष्ण को माना, कृष्ण का नाम लिया, तो मीराबाई को कौन नहीं जानता है। कबीरदास जी ने राम जी को माना, तो कौन नहीं जानता है। यानी भगवान का जो भक्त होता है उसी का नाम होता है, और उसी के ऊपर विपत्ति भी आती है। उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। क्योंकि जितना प्रभु का स्मरण करेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, उतनी मुख की शुद्धि होगी। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मुख की पवित्र आपका कब है? जब राम का नाम हो। पहला श्लोक कहता है कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। यानी हृदय कब पवित्र है? जब उस परमात्मा का ध्यान हो, ज्ञान हो। हस्तो पवित्रम यदि दान पुण्यम। हाथ कब पवित्र होते हैं? जब दान पुण्य होता रहे। दान पुण्य कितना? भगवान ने जो दिया है 10 अंश, यानी आपके पास 100 रुपए है तो 10 रुपए अवश्य दान हो। भगवान ये नहीं कहते कि सब कुछ कर दो निछावर। दान से धन की शुद्धि होती है। पादो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। पैर तब पवित्र होते हैं जब तीर्थ गमन करते रहें। मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं, तब पैर भी पवित्र होते हैं। कैसे भी हो भगवान में प्रीत लगे, मन को लगाइए। भजन गा के लगाइए, जाप करके लगाइए, नाम लेकर के लगाइए। किसी संत ने कहा है कि कल युग के बल नाम आधारा, कल युग के नाम आधारा, कल युग के बल नाम आधारा, कल
कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर हरि उतरहि पारा। सुमर सुमर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। यानी मन को लगाइए भगवान में, क्योंकि यदि सुख देंगे तो भगवान देंगे। देखिए, कलयुग के प्राणी मनुष्य से कोई आशा मत करिए। आशा ही दुख का कारण है। यदि आप आशा करेंगे तो आपको दुख मिलेगा। आशा यदि करेंगे प्रभु से, आशा एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजा तो छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा करिए तो राम जी से करिए, प्रभु श्री राम से करिए। सही विधि राखेगा सही विधि रहिए। सही विधि राखेगा सही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सही विधि राखेगा सही विधि रहिए। सही विधि राखेगा सही विधि रहिए। और फिर मुख में हो राम नाम। मुख में क्या हो? मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जय विधि राखे राम, जय विधि रहिए। जय विधि राखे राम, जय विधि रहिए। जय हो सीताराम जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो तू, यदि किया अभिमान तो तू, यदि आपने अभिमान किया है, गुरूर किया है,
किया अभिमान तो तू मान नहीं पावेगा, किया अभिमान तो तू मान नहीं पावेगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भावेगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग सुबे, देखिए न फल की इच्छा करिए न फल की आशा करिए, फल आशा त्याग सुबे काम करते रहिए, फल आशा त्याग सुबह काम करते रहिए। जय विधि राखे राम तही विधि रहिए, जय विधि राखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, जही विधि राखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। फिर जो अपनी जिंदगी की बागडोर है, जो जीवन का सफर है, जिंदगी की बागडोर सौंप दीनानाथ को, जिंदगी की बागडोर सौंप दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जय विधि राखे राम तही विधि रहिए, जय विधि राखे राम कहीं विधि रहिए। जय विधि राखे राम तही विधि रहिए, जय विधि राखे राम कहीं विधि रहिए। आशा एक राम जी से, आशा किन से? राम जी से। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम तही विधि रहिए, जय विधि राखे राम कहीं विधि रहिए। जय हो जय श्री राम। हरि हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा में आनंद आ रहा ना? देखिए, हम कथा सुनाते हैं तो श्रोता को आनंद आना चाहिए, क्योंकि बड़े भाव से सुनाते हैं। एक भी कथा छूट ना जाए। देखिए, शुरू में थोड़ा सा क्या होता ना कि एक गाड़ी भी होती है तो इंजन गर्म होने में टाइम लगता है, और फिर जब इंजन गर्म हो गया तो चलने दो, चलाते रहो कितना भी। वैसे कथा है कि यदि एक बार रफ्तार पकड़ ली ना तो फिर तो राधे राधे, आनंद ही आनंद है। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो हम बता रहे थे आपको कि सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी वन की ओर चल दिए, और व्यास जी पुत्र मोह में कहते हैं बेटा 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 पुकार रहे हैं, और सुखदेव जी चलते जा रहे हैं। एक सरोवर पड़ता है, वहां कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी जब जाते हैं तो महिलाएं पर्दा नहीं करती, लेकिन जैसे ही व्यास जी जाते हैं तो महिलाएं तुरंत पर्दा करती हैं। व्यास जी के मन में बात आती है। व्यास जी कहते हैं माताओं, हम बूढ़े के लिए पर्दा, और जो हमारा बालक चला गया उसके लिए आपने तो पर्दा किया नहीं। कहते त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि, त्वं सर्वभूत हृदयम, यानी उनके पूरे हृदय में भगवान का वास है। जिसके हृदय में भगवान का वास होता उसके लिए क्या पर्दा। देखिए, जब दिल्ली में अभी हमारी कथा जब पीथमपुरा में हो रही थी कुछ समय पहले, इतनी भीड़ वहां पे एकत्र होती थी कि महिलाएं एकदम झूम जाती थी। कहने वाले रोज कहते थे कि कथा में मत झूमना, कथा में मत झूमना, नाचना नहीं चाहिए। लेकिन कथा ऐसी है कि मंत्र मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य मन अर्पण हो जाता तो फिर कुछ नहीं। हरे कृष्णम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए इस्कॉन टेम्पल हमारे सनातन धर्म का, कि हम यदि नाच रहे हैं तो किसके लिए नाच रहे हैं? भगवान के लिए। हाथ जोड़ रहे हैं किसके लिए? भगवान के लिए। तो हमारा मन और तन दोनों पवित्र हो रहा है। तो उसके लिए क्या पर्दा? जिसका तुम सर्वभूत हृदय मुनुमानतोस्मि, जिसके हृदय में भगवान का वास करता है, उसकी निगाहें भगवान को ढूंढती रहती हैं। हर वक्त उसको लगता है कि भगवान के दर्शन हों। यदि आप मंदिर जाते हैं ना, एक दिन मंदिर ना जाएं तो ऐसे लगेगा सब खोया खोया है।
मन उलझन में रहेगा। जैसे पुत्र माता पिता को रोज देखता हो, एक दिन ना देखे तो उसका मन नहीं मानेगा। तो कहते हैं संस्कार ऐसी चीज है, ऐसी धरोहर है। पुत्र हमारा यदि विदेश में है ना, और हमने संस्कार दिया है, संस्कार रूपी ताकत दिया है, तो हमारा पुत्र दिन में एक बार अवश्य फोन लगाएगा, याद करेगा। तो कहते हैं पुत्र को कुछ दो या ना दो, संस्कार अवश्य दो। अभिवादनस्य शीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन सिलाओ, अभिवादन आप सिखाते हैं ना, तो क्या क्या बढ़ता है? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है। अभिवादन यदि हम किसी को प्रणाम करते हैं तो आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, शील बढ़ती है। देखिए, जो भगवान को भजता है उसको कोई गाली भी दे देना तो उसके सहने की क्षमता होती है। जो भगवान का नाम लेता है भगवान उसको शील देते हैं, सहने की क्षमता देते हैं। और जो भगवान को नहीं भजता ना, तो जे मुहि मारा ते मैं मारा। ज्ञानी से यदि ज्ञानी मिले तो ज्ञान की बात होती है, अब मूर्ख से मूर्ख मिले तो युद्ध ही होता है। तो पहला है क्या? संस्कार। पहले उसको, बच्चे को अभिवादन सिखाओ। यदि आप बच्चे को अभिवादन सिखाएंगे ना, तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। सुख दुख हर क्षण आपका बेटा खड़ा रहेगा आपके साथ, आपके बहू नाती पोता खड़े रहेंगे आपके साथ। यदि संस्कार नहीं सिखाएंगे ना, तो इंडिया से बाहर यदि बच्चे अमेरिका चले गए ना, तो फिर आपके बच्चे नहीं हैं। आए दिन हम देखते रहते हैं यहां पर, ये तो महानगर है, कई कई ऐसे लोग मिलते हैं, कहते हैं पंडित जी महाराज, हमारा बालक जब से अमेरिका गया है तो आया ही नहीं, जब से विदेश चला गया है तो 1 साल तक फोन आया, फिर फोन ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपने उसको केवल धन कमाना सिखाया है, धन के पीछे दौड़ाना सिखाया है। धन कमाने की विद्या आपने सिखाई है, ना कि आपने संस्कार। यदि आपने संस्कार सिखाया है ना, तो दिन में 1 बार फोन अवश्य आएगा। तो संस्कार कहने का तात्पर्य, बालक को संस्कार अवश्य दीजिए। नहीं पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। धन आप कितना भी बना दीजिए, लेकिन पुत्र यदि कुपुत्र है तो वह धन व्यर्थ है, क्योंकि ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी उसी के पास जाती है। आपने देखा होगा टीवी, दूरदर्शन या टेलीविजन के माध्यम से कि लक्ष्मी नारायण के पैर दबाती है। लक्ष्मी आती है अवश्य सबके पास एक बार, लेकिन रुकती किसके पास है? जहां नारायण का वास हो, राम जी का वास हो, श्याम जी का वास हो, भगवान नाम का भजन हो, तो वहां से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। वहां स्थायी होकर के रहती है। देखिए, कुछ लोगों के पास लक्ष्मी आती है तो मद में हो जाते हैं। मदिरा पान सेवन, दुराचार, दुष्टता। लक्ष्मी जाती है ना, तो फिर वो रोड पे दिखते हैं। लेकिन जिनके यहां भगवान का नाम चल रहा हो, भगवान विराजमान हो, तो
तो वहां से लक्ष्मी एक बार आ गई ना तो भूल कर भी नहीं जाती है, क्योंकि वह नारायण के पैर दबाती है। क्षीर सागर में नारायण परे हैं और लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। कहती हैं हम भक्त पराधीना, हम भक्तों के पराधीन हैं, हम भक्तों के साथ हैं। लेकिन कहां, जहां भगवान का नाम हो। आप अजामिल की कथा सुने होंगे कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो यम के दूत जब लेने आए थे तो आप अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा नारायण नारायण। तो यम के दूत आए और यम के दूतों को भगवान के पार्षदों ने भगा दिया। आगे चल के कथा आएगी, सुनाएंगे आपको। तो अभी हम बता रहे थे कि पुत्र के ना आने का पता ना जाने का पता। वो देखिए चलता फिरता सीधे प्रभु के चरणों में वास करता है। तो इसलिए भगवान का भजन करते रहिए, नाम लेते रहिए। और सुखदेव जी वन की ओर चले गए और व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके बुलाते रह गए। समझ गए व्यास जी कि अब सुखदेव जी अब आने वाले नहीं हैं। सुखदेव जी आए वापस और आकर के भगवान का भजन किए। व्यास जी वापस आए और वापस आते ही अपनी पत्नी से बताए कि बेटा वन की ओर चला गया है, अब वह वन से वापस नहीं आ सकता है। वन से वापस तभी आएगा जब उसको अच्छे अच्छे श्लोक पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे श्लोक सुनाएंगे। तब व्यास जी अपने शिष्यों को कहते हैं और रोज इस एक श्लोक रटाते हैं कि जाकर के वन में बोलना। पिबत भाव